नमस्कार दोस्तों, सुनील कुमार शर्मिला की ओर से स्वागत है आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो प्यार दिया पिछली कविताओं के लिए। बहुत सारे लाइक्स मिले। अब मैं आपको अभी जस्ट जाड़े का अंत हुआ है और हम वसंत ऋतु को पार करते हुए ग्रीष्म की ओर चल पड़े हैं। 6 महीने से बंद पड़ा पंखा बस कल से चलने लगा है। किसी के यहाँ कल से, किसी के यहाँ आज से, किसी के यहाँ कल से चलेगा। तो इसी पर कुछ पंक्तियाँ मैंने बनाई है, सुनिए। पहली बार जब जाड़े ख़त्म होने के बाद कंबल से निजात मिला और फ़ैन चलाकर सोने का आनंद लिया तो मैंने ये पंक्तियाँ रखी। आप भी इसका आनंद लें। पसंद आए तो लाइक। सुनिए। फैन चलाकर सो गया, अब हैप्पी गर्मी हो गया। फैन चलाकर सो गया, अब हैप्पी गर्मी हो गया। ठंड कहीं अब खो गया, भाई हैप्पी गर्मी हो गया। फैन चलाकर सो गया। फैन चलाकर सो गया, अब हैप्पी गर्मी हो गया। ठंड कहीं अब खो गया, भाई हैप्पी गर्मी हो गया। फैन चलाकर सो गया। अब जब गर्मी आई, जाड़ा गया, तो साग सब्जी सब में बदलाव आया। खान पान का तरीका आना भी चाहिए। तो दो पंक्तियाँ सब्जियों पर क्या फ़र्क पड़ता है गर्मी आने से। फैन चलाकर सो गया, अब हैप्पी गर्मी हो गया। ठंड कहीं अब खो गया, भाई हैप्पी गर्मी हो गया। मटर गया, मटर गया, अब कटहल आया। बहुत अच्छा लगता है जब मटर खाते खाते लोग उकता जाते हैं और इसी बीच में गर्मी का आगमन होता है और कटहल और परवल जैसे सब्जी दिखाई देने लगते हैं। तो एक नई ऊर्जा का, एक नए स्वाद का आनंद आने लगता है देखकर ही। तो सुनिए। फैन चलाकर सो गया, अब हैप्पी गर्मी हो गया। फैन चलाकर सो गया, अब हैप्पी गर्मी हो गया। ठंड कहीं अब खो गया, भाई हैप्पी गर्मी हो गया। मटर गया, अब कटहल आया। मटर गया, अब कटहल आया। भिंडी में नरमी हो गया। फैन चलाकर सो गया, अब हैप्पी गर्मी हो गया। फैन चलाकर सो गया, अब हैप्पी गर्मी हो गया। हवा बसंती अब गर्म हुई। हवा बसंती अब गर्म हुई। सूरज बेरहमी हो गया। फैन चलाकर सो गया, अब हैप्पी गर्मी हो गया। फैन चलाकर सो गया, अब हैप्पी गर्मी हो गया। दौड़ी तेज हवा अब ऐसे, हवा ऐसे दौड़ने लगती है, हवा की रफ्तार इतनी बढ़ जाती है जैसे लगता हो उसे किसी का मैसेज किसी को पहुंचाना हो, उसकी जल्दीबाजी हो उसे वहां पहुंचने की। इन्हीं को मैं इस तरह से कह रहा हूँ। फैन चलाकर सो गया, अब हैप्पी गर्मी हो गया। दौड़ी तेज हवा वैसे, दौड़ी तेज हवा वैसे, जैसे वो खबरी हो गया। फैन चलाकर सो गया, अब हैप्पी गर्मी हो गया। फैन चलाकर सो गया, अब हैप्पी गर्मी हो गया। मटर गया, अब कटहल आया। भिंडी में नरमी हो गया। फैन चलाकर सो गया, अब हैप्पी गर्मी हो गया। टपकाए डाल से मीठे बेर, टपक आए डाल से मीठे बेर, जैसे पेड़ ही सबरी हो गया। टपक आए डाल से मीठे बेर, जैसे पेड़ ही सबरी हो गया। फैन चलाकर सो गया, अब हैप्पी गर्मी हो गया। मटर गया, अब कटहल आया। भिंडी में नरमी हो गया। फैन चलाकर सो गया, अब हैप्पी गर्मी हो गया। ठंड कहीं अब खो गया, भाई हैप्पी गर्मी हो गया। तो ये रही गर्मी की शुरुआत और उसके आने वाले आनंद। पंखे का आनंद, एसी का आनंद, भिंडी का आनंद और मटर से निजात, कटहल का आनंद। इन सब को मिलाकर ये पंक्तियाँ आपको पसंद आई होंगी।
तो दोहराइए और इसका आनंद लीजिए। एक चीज़ जो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, एक संदेश है कि हम किस युग में जी रहे हैं। हम कलयुग में जी रहे हैं, तो इस कलयुग की पहचान क्या है, इस पर मैंने कुछ व्यंग्यात्मक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई कलयुग की पहचान क्या है, कैसे समझेंगे कि ये कलयुग है, क्या क्या हो रहा होगा तो हमें लगेगा कि ये कलयुग आ गया है और वाकई में कलयुग आ गया है। तो सुनिए, जैसा कि अब सब जानते हैं, धर्म, जाति, छूत अछूत वो सब राजनीति के कुछ अलग हैं, लेकिन जो धंधे में छूत और अछूत चलता है, जो व्यापार में छूत और अछूत चलता है, जो नौकरी चाकरी में छूत अछूत चलता है, उसका जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। उसमें एक फ़र्क होता है ईमानदारी का और बेईमानी का। जो ईमानदार हैं, जो अपने उसूलों पे टिके हुए हैं, जिनको नौ छौ से कोई मतलब नहीं है, एक तरह से उन्हें अछूत माना जाता है। ये कलयुग की एक बिल्कुल सही पहचान है। इसी को और भी कई पहचान हैं कलयुग के, तो मैं कलयुग के इस पहचान को अपनी इन पंक्तियों में आपके सामने रख रहा हूँ, आनंद लीजिए। अछूत हुआ जब ईमानदार, अछूत हुआ जब ईमानदार, कपूत कहलाया जब समझदार। अछूत हुआ जब ईमानदार, कपूत कहलाया जब समझदार। झूठ हुआ जब असरदार, तो समझो सच साबित कलयुग को हम कर रहे। हम विकास पथ पर चल रहे, हम विकास पथ पर चल रहे। माफ कीजिएगा। अछूत हुआ जब ईमानदार, कपूत कहलाया जब समझदार। झूठ हुआ जब असरदार, तो समझो सच साबित कलयुग को हम कर रहे। हम विकास पथ पर चल रहे, हम विकास पथ पर चल रहे। दोस्ती की पहली शर्त जब होना हो मालदार। दोस्ती की पहली शर्त जब होना हो मालदार। सच बोलने वालों की जब हो छोटी सी कतार। हंस जब न बजाए सितार, कौओं के हाथों लग जाए गिटार, तो समझो सच साबित कलयुग को हम कर रहे। हम विकास पथ पर चल रहे, हम विकास पथ पर चल रहे। दोस्तों, एक दो नमूने हैं जो मैंने आपके सामने रखे कि हम किस तरह से कलयुग में ईमानदारों को दरकिनार कर रहे हैं, अछूत बना रहे हैं, झूठ को असरदार बना रहे हैं और गाथा गा रहे हैं कि हम विकास पथ पर चल रहे हैं। आगे कुछ और पंक्तियाँ इसी संदर्भ में। मांझी जब डुबोए बीच मझधार, मांझी जब डुबोए बीच मझधार, चोर बने जब चौकीदार। मांझी जब डुबोए बीच मझधार, चोर बने जब चौकीदार। भोगी समझाए जब योग का सार, भोगी समझाए जब योग का सार। मौत का भी हो जब खुलेआम व्यापार, तो समझो सच साबित कलयुग को हम कर रहे। हम विकास पथ पर चल रहे, हम विकास पथ पर चल रहे। और निजी जिंदगी में अपने परिवार में जो कुछ होता है उस संदर्भ में दो पंक्तियाँ। बूढ़े माँ बाप जब लगने लगे बोझिल और भार, बूढ़े माँ बाप जब लगने लगे बोझ और भार। गाड़ी मोटर के बगैर जीवन जब लगने लगे बेकार, पसंद जब आने लगे होटलों का ही आहार, तो समझो सच साबित कलयुग को हम कर रहे। हम विकास पथ पर चल रहे, हम विकास पथ पर चल रहे। उम्र हो जब बातों बातों में उग्र हो, उग्र हो जब बातों बातों में विचार। रह रह कर क्रोध आए, बात बात में लोगों से झगड़ जाएं। उग्र हो जब बातों बातों में विचार, पीछे पीछे शिकायत की हो जब खूब भरमार। उग्र हो जब बातों बातों में विचार, पीछे पीछे शिकायत की हो जब खूब भरमार। पहन ओढ़ जब महफिल सजाएं अनपढ़ गवार,
उड़ने लगे जब लोग होकर घमंड पर सवार, हर पल जब नियम कानून करने वाले, हर पल जब नियम कानून करने लगे खबरदार, तो समझो सच साबित कलयुग को हम कर रहे, हम विकास पथ पर चल रहे, हम विकास पथ पर चल रहे। तो दोस्तों, यह एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी। इस कलयुग में हमारी सोच, हमारे रहन सहन और हमारे तौर तरीके जो आपके लिए एक संदेश है, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे अनाड़ी है। थैंक यू।